हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद शिवम में स्वागत है। देखिए, आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि हम जीके के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं कि हम जीके में 30 प्लस या 35 नंबर 40 में से हम कैसे लेकर आएँ। ठीक है, क्योंकि अब जो है टाइम बहुत कम है एग्ज़ाम में। मई में या फिर जून में एग्ज़ाम है, मतलब तुम्हारे पास अभी 40 दिन हैं। अगर तुम एक मोटी किताब लेके बैठोगे तो शायद मुझे लगता है कि कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो देखिए, जहाँ से मैंने जो है 40 मॉक टेस्ट दे दिए हैं, तो मुझे इन जो मैंने इम्पोर्टेंट टॉपिक लिखे हैं इनमें से ही क्वेश्चन ज़्यादातर देखने के लिए मिले हैं। अगर आप दोस्तों यकीन मानिए, अगर आप दोस्तों इन टॉपिक जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एक पेन या कॉपी लेके बैठिए और नोट डाउन करिए। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है या फिर इसकी जो पीडीएफ है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे सेंड करवा दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो मैं यही कहने जा रहा हूँ कि अगर आप टॉपिक, ठीक है, ये जितने टॉपिक मैंने लिखे हैं, अगर आप इनको पढ़ लीजिएगा 3 या 4 बार पढ़ लो, ठीक है, तो आपके 40 में से 30 नंबर की गारंटी मैं दे रहा हूँ कि 40 में से 30 नंबर आपके आ जाएंगे। ठीक है, यहीं से, क्योंकि मैंने अभी 30-40 मॉक दे लिए हैं जो मुझे यहाँ से क्वेश्चन देखने के लिए मिले हैं। ठीक है, तो मैं बात करता हूँ इन टॉपिक की कि ये टॉपिक कौन कौन से हैं। ठीक है, तो देखिए, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री पढ़ने के लिए बहुत सारी हिस्ट्री है। ठीक है, लेकिन उसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं, ठीक है, हम उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, इम्पोर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, उसके बाद वैदिक नदियों के नाम, जैसे आपने देखा होगा कि सतलुज को क्या बोलते हैं। ठीक है, सतलज को क्या बोलते हैं, और झेलम को विपाशा ये करके आए होंगे। ठीक है, तो वहाँ से एक क्वेश्चन, मतलब वहाँ से उम्मीद है। बौद्ध धर्म कर लेना है। मगध में कौन सा मौर्य शासन, ठीक है, वो वहाँ से क्वेश्चन देखने के लिए मतलब ज़्यादा चांस है कि वहाँ से देखने को मिले। शुंग वंश और सातवाहन वंश, ठीक है, सुदर्शन झील, ठीक है, सुदर्शन झील में जो सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था, और जो शक शासन है, ठीक है, उनके बारे में। कनिष्क इन कुषाण वंश में आपको सिर्फ कनिष्क पढ़ना है, कनिष्क पर ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि अभी एक टॉपिक आया था कि कुषाण वंश में चौथा शासक कौन था जो सबसे महत्वपूर्ण था, तो वो इतिहास देखने को मिला था। ठीक है, गुप्त वंश, हिस्ट्री में अगर ये सारे टॉपिक हिस्ट्री के हैं तो गुप्त वंश, कृष्ण देव राय, नेक्स्ट टॉपिक है कृष्ण देव राय विजयनगर। ठीक है, फिर उसके बाद में चोल वंश। ठीक है, चोल वंश इंपॉर्टेंट है। कृष्ण देव राय जो विजयनगर वाला है वो इम्पोर्टेंट है कि उसने कौन सा मंदिर बनवाया था। ठीक है, ये चीज़ देखने को आपको मिलेगी। उसके बाद हम बात करते हैं मध्य मिडाइवल हिस्ट्री में, तो सल्तनत काल आपको पढ़ना है। ठीक है, पूरा सल्तनत काल, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और सतलज वंश और लोधी वंश। ठीक है, इसमें आपको बलवन पर ज़्यादा जोर देना है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं मुग़ल शासन। मुग़ल शासन में क्या, स्थापत्य और कला, मतलब आर्किटेक्चर और, ठीक है, और कला जो भी है। अकबर, मतलब जैसे कि इन्होंने क्या बनवाया। ठीक है, ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं। मुग़ल काल में जैसे फतेहपुर सीकरी हो गया, ये चीज़ हो गई, तो ये सारे आपको याद कर लेने हैं। अकबर के बारे में जरूर पढ़ना है। शेर शाह, ठीक है, शेर शाह अकबर, तो ये मुग़ल काल में हो गया। उसके बाद हम बात करें संधियाँ, मराठा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फॉरनर का आगमन, जैसे कि आपने देखा होगा कि शाहजहाँ के समय में कौन आया था। ठीक है, तो विदेश यात्रियाँ जिन्हें बोलते हैं। उसके बाद में गवर्नर जनरल, सारे याद कर लेने हैं, इम्पोर्टेंट है। 1857 का विद्रोह, ठीक है,
वो सब इम्पोर्टेंट है। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, ठीक है, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, ये आपको जरूर याद कर लेना है, ठीक है। इम्पोर्टेंट विद्रोह, ठीक है, आंदोलन, गांधी एरा, ठीक है, गांधी का काल कब था, कब से कब तक इन्होंने कौन कौन सी मूवमेंट चलाई, सब याद कर लेना है। इम्पोर्टेंट कांग्रेस सेशन, पहला पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा, ये तो याद करने हैं। और बहुत सारे हैं जो मेन में गांधी ने बेलगांव का सम्मेलन हुआ था, ये सब याद कर लेने हैं, ठीक है। नारे और उपाधियाँ, ठीक है, जैसे नाइटहुड की उपाधि किसे दी गई, नारे ऐसे इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया, तो ये सब आपको याद कर लेना। तो ये हमारा हो गया हिस्ट्री का पार्ट, ठीक है। ये सारे टॉपिक हिस्ट्री में हैं। अगर आप हिस्ट्री में इतना ही कर लेते हैं तो आपका जो है ना मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो और पढ़ने के लिए तो बहुत सारा हिस्ट्री है, लेकिन उतने नहीं पढ़नी है, बस इतने ही टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है, और इन्हीं को ही बार बार रिवाइज करना है। पॉलिटी के बारे में बात करें, पॉलिटी में जैसे संविधान सभा, समितियाँ, ठीक है। और दूसरा टॉपिक है हमारा संविधान के स्रोत, जैसे आयरलैंड से क्या लिया गया और कनाडा से, तो ये सारे याद कर लेने हैं। आर्टिकल, इम्पोर्टेंट आर्टिकल कौन कौन से, 12 से 35। ड्यूटी, कर्तव्य जो होते हैं, डीपीएसपी, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, पंचायत राज्य व्यवस्था, प्रेसिडेंट और सुप्रीम कोर्ट, ये इनसे रिलेटेड जितने भी आर्टिकल हैं सारे याद कर लेंगे। 8 अनुसूचियाँ आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। कमिटीज़ याद होनी चाहिए, समितियाँ, जैसे बलवंत राय समिति, ये सारी समितियाँ याद होनी चाहिए। अटॉर्नी जनरल होना चाहिए, अटॉर्नी जनरल, ठीक है। और कैग, और इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट, ठीक है, जो लेटेस्ट में कौन सा अमेंडमेंट हुआ, ये सारे के सारे आपको पॉलिटी में याद कर लेने हैं। उसके बाद ज्योग्राफी की बात करें तो सोलर सिस्टम सबसे महत्वपूर्ण है। एटमॉस्फेयर, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, जैसे सारे याद कर लेने हैं, ठीक है। इनमें क्या क्या होते हैं, समुद्री धाराएं और चक्रवात इम्पोर्टेंट है। ज्वार भाटा और ग्रहण, ठीक है, ग्रहण जैसे चंद्र ग्रहण हो गया, सूर्य ग्रहण हो गया, इनके बारे में पढ़ लेना है। पृथ्वी की इनर संरचना, जैसे क्रस्ट हो गया, मेंटल कोर, ये सारे आपको देख लेने हैं। भूकंप और ज्वालामुखी, ठीक है, ये ध्यान रख लेने हैं। और रॉक्स, चट्टान के बारे में पढ़ना है। भारत और विश्व के पर्वत, ठीक है, ये देख लेना है। पठार देख लेने हैं आपको। नदियाँ, झील, द्वीप और वाटरफॉल और स्टेट मतलब जल संधि, वाटरफॉल मतलब जलप्रपात, ठीक है। नदियाँ, झील, द्वीप, जलप्रपात और संधियाँ, और क्या बोलते हैं, जल संधियाँ, ठीक है, ये सारे देख लेने हैं आप। पाक जल संधि हुई, ठीक है, ये सारी चीज़ें। दर्रे, पासेज, हाईएस्ट पीक, जैसे माउंटेन की कितनी है, K2 की कितनी है, और ठीक है, ये याद कर लेनी है। मृदा, ठीक है, सॉइल के बारे में पढ़ लेना है। इंडस्ट्री, ठीक है, औद्योगिक इंडस्ट्री के बारे में। वन्य जीव परियोजनाएँ, ठीक है, ये सारी चीज़ें टॉपिक पढ़ लेने हैं। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, और नेशनल प्रोजेक्ट, ठीक है, ये आपको पढ़ लेना है। क्लाइमेट पढ़ लेना है, जलवायु से संबंधित जरूर एक क्वेश्चन मिलेगा आपको। सेंसस के बारे में पढ़ लेना, जनगणना से भी एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। इकोनॉमी से अगर बात करें तो नेशनल इनकम इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 5 ईयर प्लान और नीति आयोग इम्पोर्टेंट है। इंडेक्सेस, जैसे इंडेक्स है, जैसे कि बहुत सारे इंडेक्स हैं, अब करंट में याद करना, ठीक है। और जो ओल्ड हैं वो मत याद करना, करंट में जो इंडेक्सेस हैं वो याद करना। कर्व्स हो गया, जैसे लोचदार कर्व्स हो गया, ठीक है, वो देख लेना। रिजर्व बैंक और मॉनेटरी पॉलिसी, रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में कब आया था, ठीक है। और न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है, ये लेटेस्ट डाटा करना। और इन्फ्लेशन, ठीक है। तो ये हमारा इकोनॉमी के बारे में बात हो गया। और उसके बारे में अगर आगे बात करें बायोलॉजी, देखो हालांकि यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको साइंस से। तो अगर बायोलॉजी के बारे में बात करूँ तो बायोलॉजी से डिसीजेज, ठीक है, बीमारी, ठीक है, कौन सी बीमारी किस डिसीज से होती है, ठीक है, ये चीज़ें देख लेना है। नर्वस सिस्टम देख लेना है, नर्व सिस्टम, ठीक है। सेल, कोशिकाएँ, जेनेटिक्स, ठीक है, जेनेटिक्स। और किंगडम में प्लांट और एनिमल दोनों देख लेने हैं, ठीक है। अभी मैंने एक टेस्ट लगाया था, उसमें प्लांट इस यहाँ से आया था। न्यूट्रिशन याद कर लेना है, न्यूट्रिशन वाला। और इकोसिस्टम,
ये यहाँ से बायोलॉजी का पार्ट हो गया पूरा। केमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री में एसिड, ठीक है, पहला एसिड, ठीक है, अम्ल, बेस, ठीक है, साल्ट, क्षार, अम्ल, क्षार, ठीक है, ये याद कर लेना है। एटॉमिक स्ट्रक्चर याद कर लेना, जैसे एल्युमिनियम का कितना है, नाइट्रोजन का कितना है, ये थोड़ा ध्यान रख लेना है। और स्ट्रक्चर के साथ इनका जो है ना, जैसे मैग्नीशियम को है तो Mg बोलेंगे या Mn बोलेंगे, तो यही ध्यान रख लेना है, ठीक है। मेटल की बात करें, मेटल और नॉन मेटल, धातु और उपधातु, कार्बन और इसके यौगिक, और उसके बाद में गैस और लॉज, मतलब गैस के जो नियम हैं जितने भी, जैसे बॉयल का नियम हो गया और बॉयल का नियम हो गया, चार्ल्स नियम हो गया, ये याद कर लेना है। फ्यूल ईंधन के बारे में पढ़ लेना है। परमाणु अनुसंधान कहाँ कहाँ है, कौन सा फर्स्ट है, ये याद कर लेना है। इसरो और DRDO के बारे में पढ़ लेना है, ठीक है। अब बात कर रहे हैं, देखो ये हो गया, उसके बाद फिजिक्स बचा। फिजिक्स में क्या पढ़ना है, फॉर्मूला याद कर लेने हैं फिजिक्स के, ठीक है। यूनिट्स, इकाइयाँ, ठीक है, ये याद कर लेनी है। गति के नियम, ठीक है, गति के नियम याद कर लेने हैं। दाब, प्रेशर का सूत्र क्या होता है, ठीक है। ऊंचाई पर जाने पर दाब घटता है या बढ़ता है। ग्रेविटेशन, ठीक है, ये ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण का मान कितना होता है, ठीक है, जी का बड़े जी का छोटे जी का मान। सरल आवर्त गति, ठीक है, सरल आवर्त गति, तरंगे, ध्वनि तरंगे, इनके बारे में पढ़ लेना है। लाइट, प्रकाश, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत, मैग्नेटिक, चुंबक, चुंबकत्व, ये वाले टॉपिक हैं 3, जिन्हें भी याद कर लेना है। लॉज इसमें भी आते हैं फिजिक्स में भी, जैसे केपलर का हो गया नियम और न्यूटन का नियम हो गया, ये सब याद कर लेना है। ह्यूमन आई लेंस, ठीक है, ह्यूमन आई के बारे में पढ़ लेना, ह्यूमन की आई के बारे में, लेंस के बारे में पढ़ लेना आपको, मिरर के बारे में पढ़ लेना, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण और अवतल दर्पण, इनके बारे में। रेडियो एक्टिविटी पढ़ लेनी है, ठीक है। और वैज्ञानिक उपकरण, जैसे कि बैरोमीटर की खोज किसने की थी, और बहुत सारे टॉपिक हैं, ठीक है, आपको लिस्ट में मिल जाएंगे, वही काफ़ी है, ठीक है। तो ये टॉपिक हो गए, ये हमारा हो गया स्टैटिक, मतलब जीके का पार्ट हो गया, जो सभी से आते हैं। करंट अफेयर्स, चलो उसके बाद हम स्टैटिक की बात करते हैं। करंट अफेयर्स बाद में बताऊँगा कितना पढ़ना है, स्टैटिक की बात करेंगे। स्टैटिक में क्या पढ़ना है, घटाना पढ़ने हैं, फेस्टिवल जितने भी हैं सब याद कर लेने हैं। फोक डांस हो गया, क्लासिक डांस हो गया, ये भी याद कर लेने हैं। गुफाएं और स्तूप, ठीक है। बुक्स और आथर, एक क्वेश्चन मिल गया, लेटेस्ट भी ध्यान कर लेना और जो पिछली हैं उनको भी, ठीक है। रेलवे के बारे में पढ़ लेना पहला, ठीक है। डेज एंड थीम याद कर लेना, ऑर्गेनाइजेशन याद कर लेना, ठीक है। रामसर साइट हो गया, जितने भी सारी याद कर लेना। रिजर्व टाइगर हो गया, और एलिफेंट योजना कब चली थी, ठीक है, इसके बारे में पता है। NP याद करें, नेशनल प्रोजेक्ट, और वर्ल्ड, ठीक है, नेशनल प्रोजेक्ट, सॉरी, WLS मतलब वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी याद कर लेना। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ये स्टैटिक जीके का पार्ट हो गया हमारा। उसके बाद में बात करें करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ें, कितने पढ़ें, क्योंकि करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए बहुत काफ़ी है, तो इसलिए करंट अफेयर्स अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो करंट अफेयर्स में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चन आपको मिलते हैं जरूर। तो जैसे हो गया स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स पढ़ना है, ठीक है, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन मिलता है। अवार्ड जितने भी हैं लेटेस्ट वाले, अपॉइंटमेंट जितनी भी हुई हैं, और ठीक है, और ओबिचुअरी मतलब जो लोग निधन हुआ है जिनका। गवर्नमेंट स्कीम, सेंट्रल स्कीम, स्टेट, दोनों याद कर लेनी है। मिलिट्री एक्सरसाइज, ठीक है, और इंडेक्सेस, ठीक है, जैसे मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है, फर्स्ट कौन सा है, ठीक है। तो ये चीज़ें बता दिया करंट अफेयर्स में। तो ये अगर तुम आप सभी अगर इतना टॉपिक कर लेते हैं ये सारे, तो आपको जो है ना 40 में से 35 नंबर, 30+ की गारंटी मैं देता हूँ कि 30+ आपके नंबर आ जाएंगे, ठीक है। ये टॉपिक जो है ना, ये वो हैं जहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं रेलवे के द्वारा, ठीक है। अगर करंट अफेयर्स की बात करूँ, अगर आपको करंट अफेयर्स की अदर बुक्स लेनी है, तो जैसे करंट अफेयर्स की अगर आपको अलग बुक लेनी है तो स्पीडी ले लो, ठीक है। उसको 2-3 बार याद तो नहीं होती, लेकिन 2-3 बार उसको रिवाइज कर लो, क्योंकि आधा घंटा ही दो बस, टाइम बहुत कम है, लिमिटेड टाइम है, तो लिमिटेड टाइम में मैक्सिमम आप लेना है, तो इसलिए करंट अफेयर्स पे भी ध्यान दो, अच्छे क्वेश्चन देखने को मिले। और हाँ, एक बात और है कि आपको जो है ना, जो लेटेस्ट एग्ज़ाम हुए हैं, जैसे टेक्नीशियन का हुआ है और
कांस्टेबल हुआ है, आरपीएफ, ऐसा ही हुआ है, तो उसके जो लेटेस्ट क्वेश्चन आए हैं मैथ, इंग्लिश, सॉरी मैथ, रीजनिंग और जीके, इनके क्वेश्चन आपको लगा के जाने हैं जरूर, कम से कम 3 बार, ठीक है। और जितने भी भाई हैं जो इस बार एग्ज़ाम दे रहे हैं पहली बार रेलवे का, तो उनसे कहना है कि आप जो है ना, जैसे मैथ है, मैथ में साहिल सर हैं, तो साहिल सर की वीडियो आप देख लीजिए, उनकी 130 क्लासें हैं, वो देख लीजिए। और रीजनिंग में आप लेटेस्ट क्वेश्चन देखिए आरपीएफ के, वहाँ से प्रैक्टिस करिए। और जीके में जो मैंने टॉपिक बताए हैं वो टॉपिक कर लीजिए। और अभी जीके में पीवाईक्यू सीरीज़ चला रहे हैं परमार सर, एसएससी परमार के नाम से यूट्यूब चैनल है, तो वो आप वहाँ से देख लीजिए। उसकी पीडीएफ जो है वो आपको मिल जाएंगी, ठीक है, टेलीग्राम पे। तो ये हमारा हो गया एनटीपीसी का। अगर आप इतना कर लेते हैं 40 दिन तक, तो आपका सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा, ठीक है। 40 दिन तक आप इतना कर लेते हैं। अब एक बात यह है कि कुछ भाई हैं जिनके नंबर 50 और 60 के बीच में अटक गए हैं, ठीक है, उनके नंबर इंक्रीज़ नहीं हो रहे। तो देखिए, जैसे मैंने पहले स्टार्टिंग में मॉक दिया था, हालांकि मैं सीजीएल के मतलब सीजीएल की प्रिपरेशन करता हूँ, तो उसमें मेरा 305 नंबर बैठे थे, तो जब हुआ नहीं था सिलेक्शन, ठीक है। तो मैंने पहली बार मॉक दिया तो मेरे 67 नंबर आए, उसके बाद मेरे जो बढ़ गए, मेरा अब आ रहा है 76 77, ठीक है। तो मैं देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ बच्चे हैं जिनके 50 और 60 के बीच में नंबर आ रहे हैं, तो आप ऐसा करो कि आप ना डेली मॉक दो और उसका एनालिसिस करो ठीक से, जहाँ गलती हो रही है उस पर काम करो। और जो मैंने ये सारे टॉपिक बताए हैं इससे, तो ये सारे रिवाइज़ करो, और आपका जो है ना 100%, आपका 100% नंबर इंक्रीज होंगे मॉक में। और टेक्स्ट बुक से ही मॉक देना, ठीक है, टेक्स्ट बुक से मॉक देना। मैं जितने भी मॉक देता हूँ टेक्स्ट बुक से देता हूँ। अगर लाइव देने हैं तो अंकित भाटी सर का भी है, तो सब वहाँ से भी आप लाइव दे सकते हैं। तो ये हमारे सारे टॉपिक हो गए हैं। और देखिए, एक दिन में नंबर नहीं बढ़ेंगे, लेकिन एक दिन ज़रूर बढ़ेगा, ठीक है। धीरे धीरे प्रोसेस होती है नंबर बढ़ने की। तो आप पहले थोड़े पर ध्यान दो, ठीक है, जितने नंबर आ रहे हैं उन पर काम करो, गलती पर। जैसे रीजनिंग में कोई टॉपिक गलत जा रहा है तो उसको सर्च करो, उसको पढ़ो। और मैथ में कोई टॉपिक गलत जा रहा है, जैसे टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, कुछ भी हो गया, तो उसका बेसिक फॉर्मूलाज पढ़ो, ठीक है। तो कहाँ से पढ़ेंगे? साहिल सर करवा रहे हैं, जितनी भी सारी की सारी चैप्टर होते हैं मैथ में BYQ के साथ, वो सारे करवा रहे हैं, तो वहाँ से देख लीजिए, ठीक है। और किसी का देखने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ से आप कर लीजिए, आपका हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, यही थी। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आप चाहें सीट कितनी भी हो, आपका सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा, ठीक है। तो अपना ध्यान रखिए और अच्छे से मेहनत करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है, चैनल को। और बस यही कहता हूँ, मेहनत करते रहिए, ठीक है। कर्म करिए, फल देना तो भगवान के हाथ में है, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों, बाय बाय, जय हिंद।